अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 9 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक एक और बड़ी खबर इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है। और अब एक बड़ी शख्सियत ने इमरान खान की मुमकिना रिहाई के हवाले से भी पैगाम जारी कर दिया है। वो बड़ी शख्सियत कौन है? मेरी नज़र में इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। ये हो नहीं सकता था, आज तक उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। 2.5 साल से ये मामला चल रहा है, 3 साल से, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर उनका ये स्टेटमेंट आना कितना इंपॉर्टेंट है आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर इंडियन मीडिया वावेला तो अपनी जगह पर मचा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने यानी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराहान ने, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और पाकिस्तान की ISWAF फार्म 47 की हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि इंडिया को अब जवाब देना है। यानी शुरू इंडिया ने किया था, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे, और उसके लिए कौमी मुशावरती सिलसिला शुरू होने जा रहा है। वो आज रात किसी भी वक्त हो सकता है, कल किसी वक्त हो सकता है, और यही वजह है कि इमरान खान साहब की पैरोल पर रिहाई के हवाले से दरख्वास्त जमा कराई गई है। अब कुछ जो टाउट सहाफ़ी हैं वो पेरोल पर रिहाई के हवाले से जो दरख्वास्त होती है उसका एक पैराग्राफ शेयर करके प्रोपेगेशन कर रहे हैं। मैं अब आपको एक पैराग्राफ ऐसा भी सुनाऊंगा, जब मियां नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से लंदन जा रहे थे तो उन्होंने कौन सा पैराग्राफ जमा कराया था। तो अगर बात पैराग्राफ की है तो कानूनी मामलात या लिटिगेशन के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। अगर हम डिस्कस करने बैठे तो रात हो जाएगी। मामला इतना है कि खान साहब आ रहे हैं, ठीक है, बीच वाली बातें ख़त्म हो गई हैं। तो ये तमाम डिटेल्स क्या रहेंगी मैंने शेयर करनी है, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले इमरान खान साहब की पैरोल पर रिहाई के हवाले से इस वक्त डिटेल्ड डिस्कशन जारी है। हो सकता है कल 1-2 MPAs और रिहा हों। अगला नंबर शाह महमूद कुरैशी साहब और जो इस वक्त कोट लखपत जेल के अंदर बाकी सियासी कैदी मौजूद हैं उनका हो सकता है। उससे पहले हो सकता है कि इमरान खान साहब आ जाएं, या उसके फ़ौरन बाद इमरान खान साहब की पैरोल पर रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने जमा कराई है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ी शख्सियत ने ट्वीट किया है इमरान खान साहब की मुमकिना रिहाई से मुतालिक। उनका नाम है फैसल जावेद खान। फैसल जावेद खान सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, स्टेट सेक्रेटरी के। इमरान खान साहब के बड़े करीबी और दस्ते राज समझे जाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि इंतज़ार की घड़ियाँ इंशाअल्लाह जल्द ख़त्म होने लगी हैं। ये किसने ट्वीट किया है? फैसल जावेद खान ने। वो कहते हैं पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, इमरान खान है आप। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ बिग डेवलपमेंट एट द बैक एंड, और उसके असरात या समरात अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। और उन्हीं समरात को मद्देनज़र रखते हुए, मलहूज़ रखते हुए, अब हम एक एंड कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं, और वो ये है कि खान साहब को कौमी सलामती मुशावरत में बिठाने का शायद फ़ैसला हो चुका है। और इसीलिए ये ट्वीट्स भी हो रहे हैं, पैगामात भी आ रहे हैं, और जो दरख्वास्त पैरोल पर रिहाई की है वो भी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। अच्छा, इस सारे मामले के ऊपर जो पैरोल पर रिहाई का मामला है, इसके ऊपर जो दरख्वास्त दी गई है उसमें क्या जुमले लिखे गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये ज़रा गौर से सुनिएगा। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बाकी लोगों ने ये वाले जुमले जो हैं वो शेयर कर रखे हैं। उसमें क्या कहा गया इधर सुनिएगा। वो कहते हैं इमरान खान की पैरोल पर रिहाई के लिए अली अमीन गंडापुर की तरफ से दायर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त में दर्ज एक पैराग्राफ ये है कि जनाब मैं खान इस बात का हल्फिया इकरार करता हूँ कि वो 1926 के एक्ट की दफ़ा 2 के तहत तमाम पैरोल शराइत की मुकम्मल पाबंदी करेंगे, जिनमें निगरानी, रिपोर्टिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों से बाज रहना शामिल है। मैं अब आपको वो तराशा बताने लगा हूँ जो मियां नवाज शरीफ साहब ने हल्फिया इकरार के तौर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की ज़र ज़मानत के एवज़ मुल्क से बाहर इलाज की गर्ज से जाने के लिए दरख्वास्त जमा कराई थी। उसके अंदर लिखा हुआ है हलफनामे के ऊपर कि मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये हल्फिया इकरार करता हूँ कि आइंदा 4 हफ़्ते के अंदर अंदर अपने इलाज मुआलजे को मुकम्मल करा कर वापस आऊँगा और पाकिस्तान के
कानूनी और आइनी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए कानून के सामने या कानून के रूबरू पेश होऊंगा। तो वो 4-4.5 साल बाद आए भाई। तो आप ये शेयर करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये लिटिगेशन या कवानीन का मामला तो अपनी जगह पर मौजूद रहता ही है, लेकिन ये समझिए कि इमरान खान साहब की इस वक्त पैरोल पर जो रिहाई है वो कितनी नागुज़ीर है, कितनी इम्पॉर्टेंट है, और इसके ऊपर लोग अब क्या तबर्रा या कमेंट करना चाहेंगे। अच्छा, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं शेर बानो की वालदा, उन्हें उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, उन्हें डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। DGISPR ने थोड़ी देर पहले कहा कि भारत ने पाकिस्तान के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म और एक्स अकाउंट बंद कर दिए क्योंकि आपके पास सलाहियत, अखलाकियात और सब्र नहीं जो सच सुन सकें, आप सबूत नहीं दे सकते, इसलिए मामले का रुख मोड़ देते हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त की है उन्होंने। अब एक्स हमारे पास बैन हो चुका है, अब हम अगर ये बात करते हैं तो ठीक सादिक आती है। बंद तो हमारे पास भी रहा है कोई 1.5-1 साल। तो खैर, ये सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर की शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई है और सऊदी वज़ीर ख़ारजा दिल्ली के बाद इस्लामाबाद पहुँचे हैं। यानी वो सालसी करना चाहते हैं या पाकिस्तान को और इंडिया को मामलात से बाज रखना चाहते हैं। अच्छा, PSL गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस वक्त फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म की हिदायत पर HBL PSL 10 के बाकी तमाम 8 मैचेस मुलतवी कर दिए गए हैं। LOC पर सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई है और भारत की जानिब से 78 ड्रोन्स की दरअंदाजी और मिसाइल हमलों में इजाफा हुआ है, ये तर्जुमान PCB का कहना है। वेरी इंपॉर्टेंटली अब मैं मज़ीद कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। वादिया नीलम के ज़िलाई हेड क्वार्टर 8 मुकाम में भारत की आबादी पर गोलाबारी का दावा इंडिया ने किया है। थोड़ी देर पहले नईम खालिद लोधी साहब ने भी एक ट्वीट किया। वो कहते हैं फैसले की घड़ी है, IMF से अगली किस्त लेनी है या हिंदुस्तान से बदला लेना है, डॉलर लेकर डील जलील होना है या बदला लेकर गरीब होना। दोनों मुश्किल काम थे, लेकिन IMF ने पाकिस्तान की दूसरी किस्त जारी कर दी है। क्यों की है, क्या वजह है? शायद हमारी खामोशी बहुत सारे काम करवा गई है, तो मेरा ख्याल ये है, इसके अलावा दूसरी बात बनती नहीं है। जनाब, इमरान खान की रिहाई की जो गूंज है, देखें पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है, वो विल फाइट टिल एंड तक के जुमले देने वाला, विल नॉट रिटालिएट, विल नॉट थिंक टू रिटालिएट, वी विल रिटालिएट, वो वाला बंदा। उसके रिहाई की गूंज जो है भारत तक पहुंच गई है। MNA शाहिद खट्टक का आज कौमी असम्बली में दिया गया बयान भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंटली ये शेयर करना था मैंने आपके साथ। अच्छा जी, IMF ने किस्त जारी कर दिया। अब ISPR का स्टेटमेंट आज जो है वो तीनों मुसल्लह अफवाज के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ कर DGISPR के साथ प्रेशर कर रहे थे। तो शुरू इंडिया ने किया था, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे, DGISPR कहते हैं। आपकी डिमांड हम पूरी करेंगे, अपने तयन करदा वक्त और मकाम पर हमला करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान और इंडिया के कौमी सलामती मुशीरों में किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं हुआ और वादिया नीलम के गांव शाहकोट पर सिविल आबादी पर भारतीय फ़ौज की गोला लगने से घर में मौजूद खातून जो है वो शहीद हुई हैं। मुकामी सहाफ़ी मनाजर रिकॉर्ड कर रहा था, इतने में पास एक और गोला लग गया तो वो बच तो गया है, लेकिन बहरहाल ये इस वक्त सिचुएशन है। सो ओवरऑल जो मुल्क की सूरत हाल है वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान सिर्फ उसी सूरत में रिस्पॉन्स कर पाएगा ठीक तरीके से, ख़ास तौर के ऊपर रद्द-ए-अमल दे पाएगा इस सारी सिचुएशन का, जब आप ये सोच चुके होंगे कि आपको हर फ्रंट के ऊपर कन्फ्रंट करना है। आपको इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, आपको कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर, आपको पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, आपको पब्लिक लेवल के ऊपर, हर लेवल के ऊपर ये सोच कर कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, अब आपने आगे जाना है, पीछे नहीं हटना। इंडिया तो कर रहा है जो कर रहा है, तो उसका हल आपकी पॉलिटिकल डिबेट के बाद होने वाले फैसलों के नतीजे में सामने आ सकता है, और वो फैसले एक ही सूरत में होंगे जब इमरान खान साहब रिहा होंगे। ये जो पैरोल पर रिहाई और वो जो मैं हल्फिया इकरार करता हूँ, ये जुमले वाजबी होते हैं यार। एवरीबडी नोज़ थाने के अंदर जब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन रहा होता है उसके ऊपर क्या लिखा होता है। आपके मुल्क का जो वज़ीर आज़म है या सदर है या जो सरकार है, ये 500 मुकदमात, 300 मुकदमात, 50 मुकदमात के बाद सरकार के अंदर बैठे, थाने के अंदर जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी होता है या आपकी जो गवर्नमेंट की मुलाजमत की शिकें हैं कानून और आइन के मुताबिक, वो ये कहते हैं कि आप उस वक्त तक कोई भी सरकारी मुलाजिम बनने के अहल ही नहीं होते अगर आपके ऊपर कोई FIR हो। तो इतनी सारी FIR वाले बैठ के सरकार चला रहे हैं, तो कानून तो ये कहता है मेरे भाई। तो आपने एक हल्फनामे के ऊपर जो इकरार था उसको बेस बनाकर
ٹاؤٹ گیری شروع کر دی ہے، یہ بکواسیات ہے۔ اس ملک کا یہ خاصہ ہے، یہاں جو جتنا گیم کر کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے وہ اتنا کامیاب ہے، اور خان صاحب کو اب یہ گیم کر لینی چاہیے پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے، اور چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں اور باہر جائیداد بنانے والوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ 36 کا آنکڑا قائم رکھنے کے لیے یہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اب بہت ہو گیا۔ اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ جو 2 نمبری کا کھلواڑ ہے، اس کو اب بند ہونا چاہیے۔ جو ریئل مینڈیٹ ہولڈر ہے اس کو فرنٹ پہ آنا چاہیے، ایٹ لیسٹ قومی مشاورت کے اندر بیٹھنا چاہیے، اور انڈیا جو اس وقت آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے اس کو ایگزیکٹلی آنکھیں دکھانی چاہیے۔ میں نے ایک فارمولہ آپ کو بتایا تھا کہ ون ون فارمولہ ہوگا، عمران خان وکٹری کا سائن بناتے ہوئے باہر آئے گا، اور ادھر سے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کہے گی کہ ہم لیٹ ڈاؤن نہیں ہوئے اور ہم قوم کے دلوں میں اپنی جگہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ون ون فارمولہ ہے جس کا وقت آ چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔